जय हिंद। नए साल की शुरुआत में भारत की रक्षा और वैज्ञानिक प्रगति ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। भारत की डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी मेहनत और समर्पण के दम पर कावेरी इंजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्लाइट टेस्टिंग के लिए तैयार कर दिया है। हाल ही में खबर आई है कि इस इंजन की फ्लाइट टेस्टिंग रूस में शुरू हो चुकी है। यह टेस्टिंग रूस के इल्यूशन A-76 विमान में हो रही है, जिसमें 4 इंजनों में से एक को भारत के कावेरी इंजन से रिप्लेस किया गया है। यह परीक्षण 70 घंटे तक लगातार चलने वाला है और इस इंजन का परफॉर्मेंस 40,000 फीट की ऊंचाई पर जांचा जाएगा। कावेरी इंजन की यह सफलता भारतीय वैज्ञानिकों और डीआरडीओ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। पिछले कुछ दशकों से भारत फाइटर जेट्स और अन्य एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ा है। हालांकि एक बड़ी कमी यह थी कि भारत इन विमानों के लिए स्वदेशी इंजन विकसित नहीं कर पा रहा था। इस कारण से विदेशी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ गई थी, जिनमें अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां शामिल हैं। एकमा प्रोजेक्ट के तहत 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स बनाने के लिए भारत ने अमेरिकी कंपनी से F404 इंजन का ऑर्डर दिया था, लेकिन समय पर डिलीवरी न होने और अतिरिक्त शुल्क की मांग ने भारत के आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता को और मजबूत किया। इसी दिशा में डीआरडीओ ने कावेरी इंजन का विकास पर लगातार काम किया है। कावेरी इंजन की खासियत यह है कि यह 70 से 90 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट पैदा कर सकता है। इससे पहले इस इंजन की 140 घंटे की टेस्टिंग और 75 घंटे की अल्टीट्यूड टेस्टिंग भी सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। रूस में हो रही टेस्टिंग का यह दूसरा चरण है। अगर यह परीक्षण सफल होता है तो यह भारत के लिए एरोस्पेस सेंटर के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि यह इंजन वर्तमान में एकमा जैसे फाइटर जेट्स को उड़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसके लिए 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन चाहिए। लेकिन कावेरी इंजन की सफलता भारत को भविष्य में एक और बेहतर इंजन विकसित करने की दिशा में प्रेरित करेगी। कावेरी इंजन की टेस्टिंग न केवल भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत को दर्शाती है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में भी एक मजबूत कदम है। आने वाले समय में यह प्रोजेक्ट भारत को वैश्विक रक्षा उद्योग में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भारत के डीआरडीओ की इस उपलब्धि को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डीआरडीओ की इस अद्भुत मेहनत के लिए शुभकामनाएं दें। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। जय हिंद।